आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे बुक से जो है प्रश्नावली 3A की सवाल बताएंगे। और जितनी भी सवालें हम लिखे हुए हैं सबका सब नई वाली बुक में आप देखेंगे तो नई वाली बुक में सारी सवालें मिलेंगी। तो ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका 8 तक हो चुका था। पार्ट 3 में जो है आपको 9 से लेकर जितनी भी सवालें बची हैं, लगभग 13 सवाल है, 9 से 13 है, तो 13 का 13 पूरा आज की इस वीडियो में फाइनल करने वाले हैं। और ध्यान देना, सभी सवालें नई बुक से लिखी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सवाल है 9 नंबर पर, ये दिया है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। मतलब एक समीकरण को अपने से बनाना है ताकि प्राप्त युग्मों का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला नंबर तो ये प्रतिच्छेद करती हो, और दूसरा समांतर होना चाहिए, और तीसरा संपाती होना चाहिए। मतलब हमें ऐसा समीकरण अपने से मानना है कि जो है या तो प्रतिच्छेद करे, या तो समांतर हो, या तो फिर संपाती होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमें एक समीकरण दिया है। पहले हम इस पहले वाले समीकरण को नोट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर हमें जो रैखिक समीकरण दिया गया है वो है 2x + 3y - 8 = 0। ये हमें रैखिक समीकरण दिया है। अगर हम इसकी तुलना करें तो इसकी तुलना हमें किससे करना है? इसकी तुलना हमें करना है a1x + b1y और +c1 = 0। अगर हम इससे तुलना करेंगे तो a1 जो निकल कर आएगा वो 2 आएगा, और b1 जो निकल कर आएगा वो 3 आएगा, और जो c1 निकल कर आएगा वो -8 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हमें जो नया समीकरण लेना है, अब यहाँ पर जो है नंबर 1 क्या बोला गया है? नंबर 1 में ये बोला है कि हमें प्रतिच्छेद करती रेखाएं चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमें अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो ये पहले नंबर सवाल के लिए हम सॉल्व करें प्रतिच्छेद के लिए। तो प्रतिच्छेद के लिए क्या होता है कि a1 और a2 आपस में मैच नहीं करना चाहिए। जब a1 a2 मैच नहीं करना चाहिए तो यहाँ पर नया समीकरण बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नया रैखिक समीकरण। तो नया रैखिक समीकरण हमें अपने से बनाना है। तो कुछ ऐसा करो कि मतलब जैसे a2 जो है ये a1 के बराबर तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लेते हैं कितना, 3 ले लेते हैं। और b2 को जो है काम करिए 3, इसको 2 कर दो, मतलब इसी को आपस में चेंज कर दो। तो मतलब चेंज कर देंगे तो मैच करेगा ही नहीं। और c2 जो है यहाँ पर -8 है तो यहाँ पर -7 कर देते हैं, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण के रूप में व्यक्त करें, अगर इसे हम समीकरण के रूप में जो है व्यक्त करें तो 3x हो जाएगा, +2y होगा, और -7 = 0 हो जाएगा। ये हमारा जो है समीकरण के रूप में जो है व्यक्त हो जाएगा, समीकरण के रूप में हमारा व्यक्त हो जाएगा। और यहाँ जहाँ पर 2 किए हैं यहाँ पर कोई अंक भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, जो कि यही पहले वाले का उत्तर हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर आपको a1 मतलब a2 b2 और c2 कुछ ऐसा मानना है जो पहले वाले समीकरण से रिलेट ना करे, मतलब मिले ना। अगर इन दोनों को अगर हम बटे में भी करें तो 2/3 हो जाएगा। देखो a1 के बटे में a2 करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और अगला जो है ना ये 3/2 हो जाएगा, जो कि आपस में मैच नहीं किए। जब मैच नहीं करता ना तो ऐसे कंडीशन में, और अगला भी मैच नहीं करेगा, -8/-7, माइनस को काट भी देंगे तो ये मैच नहीं करेगा। जब एक भी मैच ना करे तो ऐसे कंडीशन में ये प्रतिच्छेदित होता है, मतलब एक भी मैच नहीं करना चाहिए। समांतर में क्या है कि 2 मैच करता है और 1 मैच नहीं करता है। भाई जो लड़के जो है इसके पहले की सवाल नहीं देखे होंगे, आप वहाँ पर जाकर देखिएगा तो वहाँ से आपका ये क्लियर हो जाता है कि प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती क्या है। तो चलिए यहाँ पर दूसरा समांतर के लिए बोला गया है। तो सेकेंड नंबर हम लेते हैं समांतर रेखाएं के लिए। तो सबसे पहला नंबर जो समीकरण दिया है इस समीकरण को नोट करेंगे। तो यहाँ पर 2x + 3y - 8 = 0, ये हमें समीकरण दिया हुआ है। तो अगला यहाँ पर जो समांतर का जो मतलब स्ट्रक्चर होता है, जो इसका रूल होता है ना, ये a1/a2 और b1/b2 डज नॉट c1/c2, ये रूल होता है। जबकि इसमें का रूल क्या था कि a1/a2 डज नॉट b1/b2 डज नॉट c1/c2, मतलब तीनों जो है डज नॉट होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, और ये वाला जो है डज नॉट होना चाहिए। तो ध्यान से देखना, पहला समीकरण यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, मतलब नया समीकरण जो बनेगा, नया समीकरण। सुनिएगा, कुछ ऐसा करो कि a1 a2 और b1 b2 मैच करें। तो अगर हम जहाँ 2 है यहाँ पर हम मान लो कर देते हैं, यहाँ पर 2x ही रहने दो, यहाँ पर 3y ही रहने दो, और जहाँ 8 है ना वहाँ पर अपने से 12 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 12 कर देते हैं।
तो बराबर का 0 कर दो। अब यहाँ पर आप चेक करोगे तो 2 की बटे में 2 कट के 1 आ जाएगा, 3 की बटे में 3 कट के 1 आ जाएगा, 1 1 बराबर हो गया, मतलब ये पहला दोनों बराबर हो गया। लेकिन अगला क्या है, ये 4 दूनी 8 4 3 12, ये आपका 1 नहीं आएगा, यानी कि ये बराबर नहीं हुआ। तो ये वाला जो समीकरण है इस तरीके से हमें बना देना है। अब तीसरा नंबर क्या बोला है, तीसरा समपाती बोला है। क्या बोला है, समपाती। समपाती के लिए, तो समपाती के लिए क्या होता है पता है, ये A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2 होगा। तो हमारा तो मेन समीकरण कौन सा है, ये वाला है। अब यहाँ पर जो नया समीकरण बनेगा, इसके लिए जो नया समीकरण हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा करो कि मैच कर जाए। एक काम करो, पूरा मैच करा दो, या तो मैच करा दो या तो दुगना कर दो। जैसे यहाँ पर देखो 2 है तो यहाँ 4x कर दो, यहाँ 3 है 3 दूनी 6 कर दो, यहाँ पर 8 है तो 8 दूनी 16 कर दो बराबर 0। अब 2 की बटे में आप 4 करोगे तो यहाँ पर 2 की बटे में 4 करेंगे तो काटने पर 1/2 आएगा, ये भी काटने पर 1/2 आएगा और ये भी काटने पर 1/2 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब ये हमारा जो है बराबर आएगा। इसका मतलब ये हमारा समपाती हो गया। मतलब कुल मिला के इस सवाल का मतलब कहने का अर्थ केवल इतना ही था कि आपको ये ऐसा समीकरण बनाओ जो कि इससे मिलाने पर वो प्रतिच्छेदित बने और इससे मैच कराने पर दूसरा समांतर बने और तीसरा समपाती बने। तो आपको इस तरीके से कर देना है जैसे कि यहाँ पर आपने देखा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को पीछे करके पुनः जो है वीडियो को देखकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए, ये हमारी सवाल नंबर 9वीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 10वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 10वीं क्या है, हमें समीकरण दिया है, 2 समीकरण दिया है और बोला का ग्राफ खींचिए, मतलब हमें ग्राफ खींचना है। पहले ग्राफ खींच लेते हैं, फिर उसके बाद आगे क्या बोला गया उसको हम बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहले हमें जो समीकरण दिया है, हम यहाँ पर समीकरण देखेंगे। तो समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, ये हमारा पहला समीकरण दिया है। और अगला क्या है, 3x प्लस में 2y माइनस का 12 इक्वल 0, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब जो बच्चे पार्ट 1 पार्ट 2 देखे होंगे वो आखिर मतलब समीकरण को आसान तरीके से बना पाएंगे। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो भाई देख लीजिएगा, बाकी यहाँ पर ध्यान से देखना, आप भी समीकरण से जो मतलब जो चित्र है वो आसानी से बना पाएंगे। पहले समीकरण 1 को इसमें लीजिए, ले लिए। अब यहाँ पर अपने से x बराबर 0 यूज करना है, अपने से। अगर हम इसमें x बराबर 0 यूज करेंगे तो x की जगह 0 होगा, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो माइनस वाई बराबर, ये प्लस में ही इधर आएगा माइनस, तो ये माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। और जैसे यहाँ x बराबर 0 अपने से किए थे वैसे हम y बराबर भी 0 करेंगे, तो x माइनस वाई की जगह 0 प्लस 1 इक्वल 0, तो x में 0 घटाएंगे x प्लस 1 इक्वल 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा जो बिंदु निकल कर आएगा, बिंदु जो निकल कर आएगा, x पर 0 है, y पर 1 है, और इसमें क्या है, x पर -1 है और y पर कितना है, 0 है। तो यहाँ से हमारा बिंदु निकल कर आ गया समीकरण 1 से। और इसी के साइड में हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, 3x है और प्लस में 2y है, माइनस का 12 इक्वल 0। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है पता है, x बराबर 0 करना है। तो ये हो जाएगा 3 गुणे x की जगह 0 प्लस में 2y माइनस 12 इक्वल 0, तो 3 जनो 0 हो गया, प्लस में 2y माइनस 12 इक्वल 0, ये हो गया 2y माइनस में है, इक्वल के उधर भेज दो तो ये प्लस में हो जाएगा। y बराबर 2 छंग 12 काट दो, 6 आएगा, y बराबर 6 आएगा। अब y बराबर अगर हम 0 कर दें तो 3x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 0 करेंगे, माइनस 12 इक्वल 0, तो 3x होगा, प्लस में ये 0 हो गया, माइनस 12 इक्वल 0, तो 3x 0 का मतलब कुछ भी नहीं, 12 को उधर भेजेंगे प्लस में होगा, 3 चौक 12, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। और यहाँ से जो बिंदु निकल कर आएगा, x पर 0 हो गया, y पर 6, और अगला जो है x पे 4 करेंगे, y पर 0 करेंगे, ये हो गया अगला बिंदु। अब इससे हमें क्या करना है पता, सबसे पहले तो ग्राफ बनाना है, ये हो गया ग्राफ। और यहाँ पर बात ये आती है भाई, x बराबर 0 और y बराबर हम 0 लिए क्यों, तो देखिए जो ग्राफ से यहाँ जो ग्राफ बनता है ना, ये हमेशा मूल बिंदु से ही काउंटिंग की जाती है। तो मूल बिंदु 0, होता है, मतलब यहाँ x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, इसलिए यहाँ पर हम x और y को 0 करके चेक किए हैं। बहुत सारे और भी टीचर होते हैं भाई 1 2 भी लेते हैं, लेकिन हम 0 ही लेते हैं। काफ़ी आसान ये तरीका होता है और सही भी होता है, ऐसा नहीं गलत होगा, सही माना जाता है ये भी। तो x पर 0 है, y पर 1, x पर 0 का मतलब मान लो कुछ भी नहीं है, y पर 1 है, तो ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। तो x पर 1 है मतलब नहीं, x पर कुछ नहीं, y पर 1 है, तो y पर 1 मान लो यहाँ पर है, तो ये हो गया 0,1। अगला क्या है कि माइनस 1 किस पर है पता है, x पर है, y पर 0, तो x पर -1 यहाँ पर मान लो, तो -1,0 हो गया ये बिंदु। अब इन दोनों को आप पटरी की सहायता से लाइन खींच देना सीधी एकदम, ठीक, ये हो गया। अगर आप इस पर रेखा का नाम दिखाना चाहो तो भाई यही दोनों बिंदु है, ये यहाँ से मिला है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 से, ठीक। अगला ये वाला, x पर कुछ भी नहीं है, y पर 6, तो y पर 6 कहाँ मिलेगा, 1 हुआ, 2
3 4 5 6, मान लो यहाँ पर है 0,6। अगला क्या है 4,0 है, मतलब यक्स पर 4 है, मतलब पहला वाला जो बिंदु होता है यक्स पर माना जाएगा और दूसरा वाई पर, इसीलिए जो है यक्स कामा वाई ये होता भी है। ठीक, तो यक्स पर 4 है, तो यक्स पर 4 जो प्लस का होगा इस लाइन पर होगा, तो 1 2 3 4, तो ये हो गया 4,0। मतलब देखिए यक्स वाला प्लस का इस पर रहता है और वाई वाला प्लस का इस पर रहेगा, यक्स का माइनस वाला इस पर रहेगा और वाई का माइनस वाला यहाँ पर रहेगा। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको और इसको मैच कराएंगे तो ये इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक, थोड़ा आप लोग पटरी का सहायता मतलब यूज करना, तो ये लाइन आसानी से जो है सीधी जाएगी। तो यहाँ पर इसका समीकरण क्या है 3x + 2y - 12, तो 3x + 2y - 12 = 0, ये समीकरण हो गया। अब यहाँ पर देखिए ग्राफ तो बना दिए, बोला था ग्राफ बनाओ, ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ तो हो गया, ग्राफ खींचने को बोला था, ग्राफ हो गया। यक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने, यक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, शीर्षों के हमें निर्देशांक ज्ञात करना। अच्छा हाँ, और क्या बोला है कि निर्देशांक का मतलब यही निर्देशांक, भाई ये वाला निर्देशांक मिल गया, ये भी निर्देशांक मिल गया, ये भी निर्देशांक मिल गया, मतलब सारे पॉइंट हमारे मिल चुके हैं। और अच्छा एक निर्देशांक नहीं मिला ना अभी, ये वाला, तो इस निर्देशांक के लिए आप सीधा यहाँ पर आओ, नीचे ये आया और ये सामने यहाँ जा रहा है, मतलब यक्स की लाइन पर देखो 0 से लेकर 1 2, मतलब यक्स पर 2 है, वाई पर कितना है 1 2 3 है, 3 है वाई पर, ये हो गया, ये वाला भी निर्देशांक हमारा फाइनल हो गया। फिर क्या बोला है, निर्देशांक ज्ञात हो गया, फिर बोला है त्रिभुज पटल को छायांकित करो, क्या करो छायांकित करो, तो छायांकित करने का मतलब है इसे छायांकित कर देना ऐसे ऐसे, तो त्रिभुज जहाँ तक बना केवल उतने का ही, मतलब त्रिभुज से बाहर नहीं, त्रिभुज जो है हमारा यहाँ से यहाँ और यहाँ पर आया है। ठीक, ये हो गया और ये हमारा चित्र बन गया। निर्देशांक यहाँ पर लिख देते हैं, निर्देशांक देखिए पहला जो पॉइंट का है ये 4,0 मान लेते हैं, अगला यहाँ पर जो है 2,3 है और यहाँ पर कितना है -1, ये 0 है, -1,0 है। ठीक, ये हो गया और इतना कर देना और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, आपकी समझ में भी आई होगी, क्योंकि काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत इसमें चित्र बनाना है, थोड़ा समझना है इसे, और काफ़ी आसान है, एक बार समझ में आ जाए, एक बार चित्र बनाना अगर आप सीख लेते हैं तो सारी सवालों को आप आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारी सवाल नंबर 10वीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 11वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 11वीं है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर भी दिया है, समीकरण दिया है 2x + y = 4 है, और फिर से अगला जो समीकरण है 2x - y = 4 है कि युग्म का जो है आलेख खींचना है। आलेख का मतलब इसमें भी हमें ग्राफ बनाना है। फिर उसके बाद इन रेखाओं और y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, और साथ ही हमें यहाँ पर त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें हमें क्या बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हमें चित्र बनाना है, तो चलिए भाई जल्दी से हम चित्र बना लेते हैं। तो सबसे पहले 2x + y = 4, ये बनेगा हमारा समीकरण 1। अगला क्या है 2x - y = 4, ये बनेगा हमारा समीकरण 2। और जिसको इसके पहले वाली सवाल में प्रॉब्लम है 10 वाली में, इसको आप समझ लीजिए दोनों एक ही जैसे सवालें हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, समीकरण 1 से जैसे उसमें हम पॉइंट निकाले थे वैसे ही पॉइंट हम इसमें भी निकालेंगे। तो समीकरण 1 में क्या हो, 2x + y और इक्वल का 4 है, तो सबसे पहले इसमें भी हमें x = 0 रखना है और y की वैल्यू निकालना है। तो जब देखिए x = 0, जब यहाँ पर x = 0 करेंगे तो 0 2 का 0, सबका सब 0 हो गया, और 0 + y करने से अच्छा है कि y = 4 कर दो, काम खत्म। भाई 0 हो गया तो 0 को हटाओ, तो y बराबर कितना हो गया 4 हो गया। और अगर यहीं पर हम y = 0 कर दें तो y वाला 0 हो जाएगा और ये 2x बचेगा, बराबर में कितना 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/2, 2 दूनी 4, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा 2 होगा। और यहाँ से हमारा बिंदु जो निकल कर आएगा, x पर 0 है फिर 4 आया था, मतलब जब 0 किए थे तब 4 आया था, और जब y को 0 किए थे तो x वाला 2 आया था। ध्यान देना, x और y आगे पीछे मत करना भाई, y पीछे होता तो पीछे ही करना, और x आगे है तो आगे ही करना है, पॉइंट में आप गड़बड़ी नहीं करिएगा। अगला क्या है समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को नोट करते हैं, कितना है 2x है -y = 4, तो x बराबर हम 0 करेंगे, तो 0 करेंगे तो 0 2 का 0 हो जाएगा, -y बराबर का 4 बचेगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 0 को यहाँ पर लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो y बराबर ये माइनस इधर आ जाएगा -4, और वैसे अगर y बराबर 0 करेंगे तो y भी 0 करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना 4 होगा, तो x बराबर 4/2, 2 दूनी 4, मतलब x बराबर कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ से जो हमारा बिंदु निकल कर आएगा
जीरो था तो -4, जीरो था तो -4, और यहाँ पर देखो यक्स वाला यहाँ पर है, देखिए 0 4 किए थे -4। अब 0,2 करोगी गलत हो जाएगा, क्योंकि यक्स वाला आगे और वाई वाला पीछे करना है। तो ये हमारे जो है बिंदु निकल कर आ गए हैं। अब चलिए इससे हम ग्राफ खींचते हैं, यानी कि आलेख। आलेख और ग्राफ एक ही चीज़ है, ध्यान देना, कन्फ्यूज होने की बात नहीं है इसमें। तो ये यक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ध्यान देना, एक्स अक्ष पर ये प्लस है और ये माइनस है, और वाई अक्ष पर ये प्लस है, नीचे वाला माइनस है। तो ये वाला जो पॉइंट है, मतलब बिंदु है, एक्स पर 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, वाई पर 4, तो वाई पर प्लस का 4 जो है इधर मिलेगा, 1 2 3 4, ये हो गया 4। तो ये 0,4 हो गया, ये वाला पॉइंट है। यक्स पर 2, वाई पर 0 का मतलब कुछ नहीं, मतलब यक्स पर 2 हेरिए, वाई से मतलब नहीं है। तो यक्स पर 2, 1 2 यहाँ पर मिला, 2,0। ठीक, ये लाइन हम इसको खींच देते हैं। आप पटरी की सहायता से एग्जाम में खींचना, अभी आप भी ऐसे खींचना हो खींच सकते हो। तो इसका जो समीकरण है ना, वो 2x + y = 4 है। तो 2x + y = 4, ये हो गया। अगला 0,-4, तो x पर 0 का मतलब कुछ नहीं, y पर -4 है, लेकिन ध्यान देना माइनस है, तो y वाली लाइन ये है, -4 आपको नीचे मिलेगा, 1 2 3 4, ये है। तो ये है हमारा 0,-4। यक्स पर 2, वाई पर 0, तो यक्स पर 2, वाई पर 0, ये ऑलरेडी पहले से पॉइंट हो चुका है। तो यानी कि ये जो मिलेगा इस तरीके से मिलेगा। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, इस तरीके से हमारा जो बिंदु है मिल जाएगा। तो इसका नाम जो है ये है 2x - y = 4 है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये हो गया। तो अच्छा, इतना कहने के बाद हमारा ये भी पॉइंट क्लियर है, ये भी पॉइंट क्लियर है, ये भी पॉइंट क्लियर है। तो एक काम करते हैं, पहले त्रिभुज को हम छायांकित कर दे रहे हैं, बाकी छायांकित करने को बोला नहीं, रहने दो, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं इस केस से। इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, मतलब जो त्रिभुज हमारा बना, त्रिभुज यहाँ से बना है, ये गया है, फिर ये नीचे साइड आया है, और फिर इधर से जो है ये आया, ये हमारा त्रिभुज बना है। और त्रिभुज की सारी पॉइंट है, ये भी पॉइंट क्लियर है, ये भी पॉइंट क्लियर है, और ये वाली भी पॉइंट हमारी क्लियर है। तो यहाँ पर हमें जो इसका बिंदु मतलब है नहीं निकालना है, तो सीधा हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC मान लेते हैं। इसको A कर दो, इसको B कर दो, इसको C कर दो। तो त्रिभुज ABC के शीर्ष तो A वाला कितना है, 0,4 है, और B वाला कितना है, B वाला 2 हम 0 माने हैं, और C वाला कितना है, C वाला है 0,-4, ये है। ये हमारे शीर्ष बिंदु हो गए। अब लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछा पता है, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। क्या बताना है, क्षेत्रफल शायद पूछा, देखो ये। तो शीर्ष बिंदु के निर्देशांक, भाई निर्देशांक वो भी ज्ञात किए जो बिंदु के रूप में, और साथ ही बोला है त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल भी बताना है। त्रिभुज का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो यहाँ पर क्या बनेगा पता है, 2 गुणे समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, सुनिएगा ध्यान से। ये त्रिभुज निकालना थोड़ा कठिन था, तो इस लाइन को हम मान लेते हैं, इस बिंदु को हम O मान लेते हैं। तो ये वाला जो त्रिभुज है ना, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, और यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। तो इसको मूलते हैं, पहले इसका हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। 1 1 2 बार है, तो 2 बार होने की वजह से ही हम यहाँ पर 2 से गुणा किए हैं। तो 2 गुणे समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है पता है, 1/2 होता है, और लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है कहाँ तक गया भाई, पहला दूसरा, मतलब 2 पॉइंट तक गया, तो लंबाई 2 हो गया। और जो चौड़ाई है ना, कितना गया है, 1 2 3 4 5 तक गया, नहीं 5 नहीं गया, 0 से गया है, 1 2 3 4 तक गया, क्योंकि यहाँ पर 4 पॉइंट है, तो यहाँ पर 4 कर देंगे। तो 2 से 2 काट दो, 4 दूनी 8 आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। और ये वर्ग इकाई में, मतलब वर्ग में रहता है तो वर्ग इकाई कर देंगे, क्योंकि इसका कोई मात्रक तो है नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। बाकी आप लोग वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो, बाकी नोट करना चाहो तो ये देखो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो वीडियो को स्टॉप करके। ये तो ये इसका आंसर हो गया। काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में आया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर कौन सी है, 11वीं है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 12वीं और 13वीं। देखिए 10 11 एक जैसे सवाल थे। अब जो आएगी अगली नंबर जो 12 13 है ना, वो दोनों एक ही जैसे सवाल हैं। तो चलिए हम देर नहीं करते और देखते हैं सवाल नंबर 12वीं। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 12वीं है वो आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर बोला है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। इसका मतलब है कि x का ऐसा कौन सा मान रखे जिसके हिसाब से इसका कोई हल ना हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें 2 समीकरण यहाँ पर निकालना पड़ेगा। पहला समीकरण ये है 3x + y = 1 बराबर हो गया, ये पहला समीकरण। और अगला क्या है, अगला यहाँ पर है, और उससे पहले इसको थोड़ा सही तरीके से बनाना भी पड़ेगा हमें। तो ये जो 1 है ना, इसको उठाकर इधर कर देते हैं, तो ये -1 हो जाएगा और इक्वल में कितना बचेगा, 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 2k - 1 x प्लस में k - 1 y
इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 2k+1, तो ब्रैकेट लगा देंगे और इक्वल के बाद क्या बचेगा 0, क्योंकि ये पूरा उठ के उधर चला आएगा तो माइनस में हो गया और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 बन गया है। अब क्या करो पता है, इसकी तुलना करना। तुलना किससे करना है ये तो आपको पता है, क्योंकि भाई बहुत बार ये तुलना करा चुके हैं। तुलना का मतलब यक्स के साथ जो है ये a1 हो गया 3 और ये b1 हो गया 1 हो गया और ये c1 कितना हो गया, ये -1 हो गया और यहाँ से a2 जो निकलेगा वो आएगा 2k-1 और यहाँ पर जो b2 निकल कर आएगा k-1 हो जाएगा और ये जो c2 निकल कर आएगा वो माइनस में होगा 2k+1 होगा। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर जो है हमें ये वाला फार्मूला पता होगा आपको, a1/a2 बराबर में b1/b2 और बराबर में हम c1/c2 ही कर सकते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होगी तो हम उसे यूज करेंगे। जब k का मान यहाँ से निकल आएगा तो हमें वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए बराबर हम इसलिए किए हैं क्योंकि हमें कोई हल नहीं चाहिए, तो कोई हल नहीं चाहिए तो भाई यक्स कुल मिला के k का मान निकालना पड़ेगा ना, तो भाई बराबर तो करना ही पड़ेगा। तो a1 कितना है चेक करो, a1 3 है और a2 कितना है 2k-1 है बराबर b1 कितना है k-1 और b2 कितना है, गड़बड़ हो गया भाई, b1 हमारा 1 है, b1 कितना है 1 है, b2 हमारा k-1 है ना, 3 के बटे में ये हो गया और b1 वाला ये है b2 वाला ये, तो इसके बटे में ये हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तिरछा गुणा करेंगे तो 3k-1 और 1 से गुणा कराएंगे तो 2k-1, 3 के हो गया माइनस में 3 का नाम 3 के हो गया और 3 का नाम 3 हो गया। 1 से गुणा कराएंगे 1 2 के 2 के हो गया, फिर माइनस 1 का नाम 1 हो जाएगा। तो 3 के ये इधर आएगा माइनस का 2 के इक्वल ये माइनस का 1, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 3 हो गया। 3 के में से 2 के घटाएंगे तो 1 के बचेगा, 3 में से माइनस 1 घटाएंगे 2 बचेगा, तो के का मान कितना आ गया 2 का मान 2 आ गया, के का मान कितना आ गया 2 आ गया और यही के का मान हमसे पूछा था, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो 13 नंबर सवाल है इसमें हमें क्या बोल दिया है कि ए और बी का दोनों का मान निकालना। तो भाई ए और बी का मान निकालना थोड़ा बहुत तो टफ हो सकता है, क्योंकि इसके पहले सिग्नल था के का ही मान निकालना था। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 2x + 3y 7 को इधर ला लेंगे तो माइनस का होगा इक्वल 0, ये बनेगा हमारा समीकरण 1। अगला क्या है a - bx है प्लस में a + b फिर y है, ये पूरा उठकर इधर आएगा। जब ये पूरा आएगा ना तो माइनस का होगा, एक ब्रैकेट में कर दो इसे, मतलब एक ब्रैकेट में करके इधर लाओ तो -1 ही लगाना पड़ेगा और इक्वल 0 और ये बनेगा हमारा समीकरण 2 बन गया। अब इसमें से अगर हम तुलना करके निकालेंगे तो भाई तुलना करने पर लिख दे रहे हैं किससे करना है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि आप सब पहले मतलब शुरू से आप लोग देख रहे हैं भाई, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे हमें तुलना करना है। तो a1 कितना निकलेगा 2 और b1 कितना निकलेगा 3 और c1 कितना आएगा -7, यक्स के साथ है तो ये हमारा a2 हो गया a - b, b2 कितना हो गया a + b, ठीक, ये a1 और a2 और b2 और ये c2 हो गया, c2 कितना है 3a माइनस के साथ लेंगे इसे ब्रैकेट सहित माइनस के साथ, तो इसे -3a + b - 2 ये हो गया। ठीक, अब चलिए इसको देखिए, यहाँ पर हमें ए बी का मान निकालना, तो सबसे पहले तो क्या काम करते हैं a1/a2 बराबर में b1/b2 कर देते हैं। तो a1 कितना है 2 और a2 कितना है a - b, b1 कितना है 3 और b2 कितना है a + b, तिरछा गुणा करा दो ऐसे, तो 2 से गुणा कराएंगे a + b और इधर से कराएंगे तो 3a - b हो गया। तो ये 2a हो गया प्लस में 2b बराबर का 3a माइनस का 3b, इसको उठाकर उधर ले आओ तो 2a - 3a प्लस में 2b है, इसको भी उठाकर इधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस का 3b इक्वल में 0, तो ये घटाने पर माइनस से आएगा और ये प्लस का 5b आएगा इक्वल में 0। एक काम करो माइनस से इसको उठाकर इधर ही भेज दो तो -5b हो गया, माइनस से माइनस को हटा दो तो a बराबर कितना आएगा पता है 5b आएगा, a बराबर कितना आएगा ये 5b आएगा और इसको यहीं पर अभी स्टॉप रखो, समीकरण 1 2 माने ही, इसको समीकरण 3 मानकर यहीं पर स्टॉप करो। ठीक, और जैसे यहाँ a1/a2 किए थे b1/b2 किए थे, अब क्या करो पता है यहाँ b1/b2 के बराबर में c1/c2 कर दो, क्योंकि रूल तो होता है, हम कर सकते हैं। b1 कितना है 3 और b2 कितना है a + b, c1 कितना है -7 और बटे में c2 कितना है माइनस का 3a + b - 2, तो माइनस को माइनस से हटा दो, तिरछा गुणा करा दो, 3 से गुणा हो जाएगा 3a + b - 2, इधर तिरछा गुणा करेंगे तो 7a + b हो जाएगा, 3 3 का 9a प्लस 3 से गुणा कराएंगे 3b और अंदर कराएंगे 3 दूनी 6, 7 से कराएंगे 7a 7 से कराएंगे 7b, तो ये हो जाएगा 9a, a वाले को इधर ले आओ तो माइनस का 7a
ठीक। 7b यहाँ बचा है, इसको इधर ले आओ -3b, इसको भी इधर ले आओ तो प्लस का 6, ये हो जाएगा 2a बराबर, ये हो जाएगा कितना, 7 में 3 गए 4b प्लस 6। एक काम करो, a की जगह 5 भी रखो, a का मान रख दो, a का मान रखने पर तो 2 इंटू ए की जगह पर 5 भी करेंगे बराबर 4b प्लस में 6, ये 5 दूनी 10 भी होगा बराबर 4b प्लस 6, तो 10b इसको इधर ले आएंगे माइनस का 4b इक्वल में 6, ये घटाएंगे तो 6b आएगा इक्वल में 6, तो 6 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा, 6/6 कट जाएगा एक बार में। b बराबर कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर जो है b का मान रख दो, a बराबर हो 5 गुणे b की जगह पर 1 करेंगे तो 5 आएगा, मतलब a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। लास्ट में लिखेंगे आता है a बराबर 5 और b बराबर 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। और हमसे a और b का मान पूछा था जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। और ये हमारी सवाल नंबर 13वीं थी, जो कि भाई प्रश्नावली 3A है, नई वाली बुक से हम सवाल लिए हैं। और भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पुरानी बुक इस्तेमाल करते हैं, तो भाई सन 2027 वाली बुक में देखेंगे 26-27 में, और सन 23 वाली बुक में देखेंगे तो सन 2023 वाली बुक में ये आपकी एक्सरसाइज कर चुकी थी। फिर सन 2024 में वापस आ गई है, 25 में भी है, 26 में भी है, 27 में भी है, और आगे चलकर मिलेगी भी आपको। और जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे भाई बुक मांग कर काम चलाते हैं, तो भाई अगर आपके पास सन 2023 वाली बुक होगी तो उसमें ये वाला आपका चैप्टर नहीं मिलेगा, और बाकी नई वाली बुक में आप देखेंगे मिलेगा। कोई बात नहीं, सवालें लिखी हुई हैं, आप इस वीडियो को देखें तो भाई सवालें एग्जाम में पूछी जाएंगी, आपको परेशान नहीं होना है। और सभी एक्सरसाइज के लिए ऑलरेडी हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहाँ से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और सिलेबस को भी पूरा का पूरा खत्म कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।